हेलो मेरी प्यारी सोल फैमिली। मैं दिल से आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और अपने जीवन को बहुत खुशी से जी रहे होंगे। तो आज मैं आपका स्वागत करती हूँ एक ऐसे विषय पर जो हर किसी के जीवन से जुड़ा हुआ है। चिंता नहीं, चिंतन करो। हम सभी की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब हम चिंता में डूब जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है चिंता और चिंतन में क्या फर्क है? आज हम इसी फर्क को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपनी सोच को चिंता से निकालकर चिंतन की ओर मोड़ सकते हैं। चिंता क्या है? चिंता मतलब बार बार किसी बात को लेकर डरना, घबराना और मन को बेचैन कर लेना। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं फेल हो गई तो, अगर कोई छोड़ गया तो, यानी चिंता वो चीज है जो अभी हुई भी नहीं है, लेकिन हम उसका डर अभी से जीने लगते हैं। चिंता भविष्य की अनदेखी आशंकाओं पर आधारित होती है। ये ना समाधान देती है और ना ही शांति। और चिंतन क्या है? चिंतन का मतलब होता है सोच को सकारात्मक दिशा में लगाना, समाधान खोजना और अपने अंदर झांकना। चिंतन में शांति है, गहराई है, दिशा है। जब हम चिंतन करते हैं तो हम खुद से सवाल पूछते हैं, मैं इस सिचुएशन से क्या सीख सकती हूँ? इसका समाधान क्या हो सकता है? क्या ये डर वाकई सच है? चिंतन हमें मजबूत बनाता है, जबकि चिंता हमें कमजोर। चिंतन की सबसे अच्छी शुरुआत होती है ध्यान से, मेडिटेशन से। जब आप शांत बैठते हैं, अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, तो हमारे अंदर की बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगती है। आप खुद से रोज ये सवाल पूछिए, क्या ये समस्या मेरे हाथ में है? क्या मैं इस समय कुछ कर सकती हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो एक्शन जरूर लीजिए। अगर ना, तो चिंता छोड़ दीजिए। जो मेरे वश में है, मैं उससे सुधारूंगी। जो मेरे वश में नहीं है, उसे ईश्वर पर छोड़ दूंगी। हमारे विचार बीज की तरह होते हैं। चिंता बोगे तो डर उगेगा, चिंतन बोगे समाधान और आत्मबल उगेगा। अपने मन की जमीन को रोज पॉजिटिव विचारों से सींचो, जैसे कि मैं सक्षम हूं, मेरे अंदर समाधान खोजने की शक्ति है, हर सिचुएशन मेरे विकास के लिए है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है, जैसा सोचोगे वैसा ही अनुभव करोगे। तो चिंता को नहीं, चिंतन को अपनी आदत बनाओ। अब बात करते हैं उस प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन की, कैसे चिंता को चिंतन से बदला जाए। स्टेप नंबर 1, पहले स्वीकार करो कि आप चिंता कर रहे हो। स्टेप नंबर 2, एक गहरी सांस लो और मन को शांत करो।
स्टेप नंबर 3, सवाल करो, मैं अभी क्या कर सकती हूँ। स्टेप नंबर 4, उसे लिखो। राइटिंग से क्लैरिटी आती है। स्टेप नंबर 5, हर दिन 5 मिनट चिंतन के लिए बैठो, शांत करो, परमात्मा का नाम जाप करो। जब तक तुम विचारों के मालिक नहीं बनते, वे तुम्हारे मालिक बन जाते हैं। दोस्तों, जीवन में हर कोई किसी ना किसी चिंता से गुजरता है, लेकिन जो लोग चिंतन करना सीख जाते हैं, वे मुश्किलों को अवसर में बदल देते हैं। याद रखो, चिंता चिता के समान है और चिंतन जीवन का ज्ञान है। इसीलिए आज से प्रण लो कि मैं चिंता नहीं करूंगी, मैं चिंतन करूंगी। मैं परमात्मा का नाम जाप करूंगी, मैं मेडिटेशन करूंगी। मैं अपने परमात्मा के साथ अपना संपर्क और अपना रिश्ता और ज्यादा मजबूत बनाऊंगी। जब आप परमात्मा से जुड़े होते हैं तो आप चिंता नहीं, चिंतन करते हैं। और जब आप चिंतन करते हैं तो आपकी लाइफ में चिंता दूर दूर तक नहीं होती है, क्योंकि आपको विश्वास होता है अपने परमात्मा पर कि परमात्मा है ना, परमात्मा पे, तो वो आप पर आँच भी नहीं आने देते हैं। बस आपको चिंतन करना है, चिंता नहीं। जो आप सोचोगे वही आपके जीवन में अट्रैक्ट होता है। हमेशा सतर्क रहें कि आप क्या सोच रहे हो। अगर आप अच्छा सोच रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो, परमात्मा से जुड़े हुए हो, तो आपके जीवन में चिंता दूर दूर तक नहीं होगी। आप हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि मुश्किलें आपको छू भी नहीं सकती। अगर मुश्किलें आई भी हैं तो आप उनको बहुत आसानी से पार कर लोगे, क्योंकि आप परमात्मा से जुड़े हुए हैं। आप बहुत शक्तिशाली हैं। इसीलिए जो भी लोग भगवान से जुड़े होते हैं, वो हर मुश्किल को, हर सिचुएशन को एक लर्निंग की तरह लेते हैं कि कुछ ना कुछ परमात्मा ने मुझे सिखाने के लिए इस सिचुएशन को मेरे जीवन में भेजा है। तो आप उससे सीखिए और आगे बढ़िए और आगे से हमेशा चिंतन कीजिए। आपका हर दिन शांत, स्थिर और सकारात्मक हो, यही मेरी शुभकामना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं चिंतन करती हूँ, मैं विजेता हूँ। मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ आप सभी के लिए, मेरी प्यारी सोल फैमिली, कि आप लोग हमेशा खुश रहें। जो भी आप चाहें, आपको सब कुछ मिले। परमात्मा हमेशा आपका साथ दे। Lots of love. God bless you all. Om Namah Shivaya. Om Shanti. Bye.